हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका इस तीसरी क्लास में, जो कि आपकी द फाइनल शॉट नाम से डाली जा रही है आपके किस पर, यूट्यूब चैनल पर। पढ़ा कौन रहा है? आपका प्यारा सा टीचर हृदय व्यास, जो आपको 30 क्लास के अंदर पूरी की पूरी ग्रामर कवर करा के देगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। कल हमने देखा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। कल हमने देखा, कहाँ गया वो, कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। और हमने एडजेक्टिव के बारे में एक बड़ी बेहतरीन सी चीज पढ़ी थी। क्या थी वो बेहतरीन सी चीज? हमने देखा था वी कैन नॉट मेक द प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव। वी कैन नॉट मेक द प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव मतलब जो भी हमारा एडजेक्टिव होता है उसके साथ हम एस या ईएस जैसी चीजों को नहीं जोड़ सकते। सेकंड, हमने देखा हम इसके साथ पजेसिव केस अपस्ट्रॉफी एस का भी यूज नहीं कर सकते। इसके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस का भी यूज नहीं कर सकते। ये हमने कल पढ़ा था। उसके बेसिस पर हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मुझे कमेंट आया कि ये क्वेश्चन मैंने धोखे में पूरा नहीं बताया। जैसे हमने बोला था कि आई सर्जरी नहीं, आई सर्जरी होता है। लंग्स कैंसर नहीं, लंग कैंसर होता है। शूज मार्केट नहीं, शू मार्केट होता है। अब आपको ये क्लास समझ में कब आएगी? जब आपने लास्ट क्लास देखी होगी। ऐसा नहीं करना है कि सीधा आप जंप करके थर्ड क्लास से देखने को आ गए और आप बोलो कि नहीं सर हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आपको पहले फर्स्ट क्लास देखनी है, फिर आपको सेकंड क्लास देखनी है, फिर आके आपको इस थर्ड क्लास पर आना है। तब जाके आपका बेसिक टू एडवांस जाके कवर होगा। पक्की बात। हमने देखा था कि एक नोट है, तो एक नोट की वजह से हमने क्या किया था? एक नोट नहीं है, एक सेकेंड। हमने देखा रुपीस की बात कर रहे हैं, रुपीस की बात कर रहे हैं। और रुपीस क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। रुपीस क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इस वजह से हमने इस आ को यहां से हटाने की कोशिश की। हमने देखा नाउन के आगे आने वाला एडजेक्टिव क्या हो गया? नाउन के आगे आने वाला एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए हमने थाउजेंड से क्या हटा दिया? एस हटा दिया। अब देखो, नोट्स हैं, नाउन है, नोट्स हैं, नाउन है। अच्छी बात यह है कि क्या है? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो भैया दो हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 10 15 20 25 कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। रही बात इसके आंसर की, तो आने वाला रुपीज अपनी जगह वर्क किया एडजेक्टिव की तरह, तो रुपीज नहीं, हमने रुपी लगाने की कोशिश करी। इसी प्रकार थाउजेंड्स में भी हमने थाउजेंड्स नहीं, थाउजेंड लगाने की कोशिश करी। कल के जो आंसर था उसमें मैंने ये वाला एस काट दिया था और माइंड से स्किप हो गया, इसलिए ये वाला एस नहीं काटा था। सेम टाइप का क्वेश्चन हमें एक और देखने को मिलता है, जो कि क्या है? वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो भी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि बॉय जैसे ही हमें देखने को मिलता है नाउन, अ 5 years old बॉय। तो इस नाउन की वजह से हमें यहाँ पर ईयर्स नहीं, क्या चाहिए? ईयर चाहिए। उसी प्रकार हमें प्रिंटर्स की वजह से लेजर्स नहीं, लेजर चाहिए। अब इतने कर ही लिए हैं तो पूरे ही कर लेते हैं। एक्स क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो नाउन के आगे आने वाला एडजेक्टिव डजन्स नहीं, डजन होगा। यहाँ पर इंचेस नहीं, इंच के साथ बातचीत करना समझिए। और 5 स्टार्स होटल नहीं, 5 स्टार होटल। एक बार देख लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को सही कर लेना। हमने ये भी बोला था कि क्या दो नोट नहीं हो सकते? दो नोट हो सकते हैं भैया। 2 3 4 5 10 15 20 कितने भी नोट हो सकते हैं। ठीक है ना? कितने रुपए के? 2000 रुपए का नोट। मैं हट जाता हूं सामने से। चलो, इसके अलावा अगर किसी को एक पुरानी बातचीत याद आ रही हो, है ना, कौन सी थी वो पुरानी बातचीत? कि हमने ये भी देख चुके कि नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है। नाउन की आइडेंटिफिकेशन भी देख ली हमने कि किससे करते हैं, हु वॉट और हुम से करते हैं। किसकी? नाउन की और प्रोनाउन की। अच्छे भले तरीके से हम ये भी देख चुके कि हु और वॉट हमारे सब्जेक्ट होते हैं, वॉट और हुम हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। हमने ये भी देख लिया कि वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट है। हमने ये भी देख लिया कि हु और वॉट आते हैं पर्सन के लिए, हु और वॉट आते हैं पर्सन के लिए, वॉट आता है किसके लिए? थिंग्स के लिए। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स भैया नाउन के आगे आके नाउन को क्या करने की कोशिश करते हैं? क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं। किसको क्वालिफाई करने लग गए एडवर्ब भैया? एडवर्ब ने क्वालिफाई करने की कोशिश की हमारे किसको? एडजेक्टिव को, हमारी वर्ब को, हमारे किसी भी फ्रेज को, हमारे किसी भी सेंटेंस को। मतलब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, किसको? नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबको किसने क्वालिफाई किया? एडवर्ब ने। एडवर्ब की आइडेंटिफिकेशन की बात करें, एडवर्ब की किसकी बात करें? आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हमें समझ में आया कि चाहे
व्हेन का जवाब दे रहा हो, चाहे वेयर का जवाब दे रहा हो, चाहे हाउ का जवाब दे रहा हो। कभी कभी जवाब मिला हमें हमारे हाउ ऑफन यानी कितनी बार, कभी कभी हमें जवाब मिला हमारा हाउ मच और हाउ मैनी का, हाउ मच का और हाउ मैनी का। और कभी कभी हमें देखने को मिल गया एक प्यारा सा वर्ड जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, वाई के नाम से जानते हैं। पक्की बात, ये तो रहा हमारा एक छोटा सा रिवीजन। क्या रहा हमारा छोटा सा रिवीजन। तो हम बढ़ते हैं आगे। हमने ये भी देखा था इंडिया से इंडियन बना, तो उस हिसाब से हमारा क्या हुआ था, द रसिया। कोई चीज में जब पहले से अपस्ट्रॉफी एस लग जाता है, किसी चीज में जब पहले से अपस्ट्रॉफी एस लग जाता है तो वो क्या बताने की कोशिश करता है, पजेशन। और पजेशन अपने आप में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक होता है, इसलिए इसके साथ दा का यूज नहीं करते। रसियाज अटैक बोलना अपने आप में बिल्कुल सही हुआ बच्चा। एडजेक्टिव के आगे एस नहीं लगता, रसियन एडजेक्टिव है, एस नहीं लगेगा। रसियन अटैक बोलना अपने आप में बिल्कुल सही रहा। द रसियन, जब पहले ही रसियन हो चुका है तो दा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस ये रिवीजन था कल का, है ना, क्विक रिवीजन। ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में सॉल्व किए थे, एडवर्ब भी देखा था और उनकी पहचान भी करी थी कि ये कैसे काम करते हैं। वर्ब भी देखा, एक बार लिस्ट फिर से देख लेते हैं। एक बार लिस्ट जो है वो हम कहाँ गया, एक बार लिस्ट को हम फिर से देख लेते हैं कि बी, हमने बोला था बी, जब भी मेन वर्ब की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करेगी, मेन वर्ब की तरह एक्ट करेगी, तब ये क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। तब ये क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। बी की फॉर्म्स क्या होती हैं, बी की फॉर्म्स होती हैं भैया आपकी यही इज एम आर, क्या होती हैं, इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर और थर्ड फॉर्म क्या, बीन। तो बी इज एम आर वॉज वर बीन, बी से ही बनने वाला बीइंग और बी से ही बनने वाला बिकम। कुछ मेरी तरफ से रख लो, सीम, फील, टर्न, ग्रो, अपीयर और लुक, ये आपकी क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। एक्शन वर्ब्स इनको छोड़कर बाकी सब मान लो, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी होती हैं वो सब एक्शन वर्ब की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं, एक्शन वर्ब की तरह काम करती हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का, अरे हाँ या ना बोलो भैया। चलो इसके बाद की जो बातचीत याद रही थी, मैं आपको एक शॉर्ट में बड़ा बता देता हूं कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है और एक्शन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा और एक्शन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर देखने में होगी ये दोनों नाउन, क्योंकि चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, होते तो क्या है, नाउन ही है। और अगर नाउन के अलावा कोई दूसरी बात हो रही है तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी आएगा वो एडजेक्टिव होगा और एक्शन वर्ब के बाद जो भी आएगा वो हमेशा क्या होगा, एडवर्ब होगा। इतनी बातचीत हमने कल क्लास में पढ़ी, इसको आज हम बढ़ाएंगे आगे। आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ अब हल्के से रिवीजन के बाद, ठीक है ना, थोड़े से रिवीजन के बाद यहाँ से मैं आपका क्या कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। टू फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव फंक्शन कैसे करता है, दो तरीके से फंक्शन करेगा और इसमें कुछ है नहीं, बस बताना भर है मुझे और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूट कहलाता है जो आगे आता है और प्रेडिकेटिव क्या कहलाता है, जो पीछे आता है। जैसे छोटे में हम सेंटेंस पढ़ा करते थे, छोटे में हम क्या पढ़ा करते थे, सेंटेंस पढ़ा करते थे कि सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है क्या भैया, एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है आपका प्रेडिकेट। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो भैया जो सब्जेक्ट होता है वो तो सब्जेक्ट ही हुआ और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितना कुछ पीछे आया हुआ है वो आपका कहलाता है प्रेडिकेट, वो आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। जैसे शिखा लव्स हर सन, तो शिखा क्या हो गई इस सेंटेंस की, सब्जेक्ट हो गई, शिखा इस सेंटेंस की क्या हो गई, सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, पूरा लव्स हर सन, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। तो जो एडजेक्टिव पीछे आते हैं, जो एडजेक्टिव पीछे आते हैं जैसे वो क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, और जो एडजेक्टिव नाउन के आगे आते हैं वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब सुनो, सी इज अ यंग गर्ल, सी इज अ यंग गर्ल, तो गर्ल क्या है अपने आप में, नाउन है, तो नाउन के आगे आया है यंग, ये तो अभी हमने पढ़ा, ये एडजेक्टिव है, बट ये कौन सा एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब सुनो, सी इज यंग गर्ल बोलना सही है या फिर सी इज अ यंग गर्ल बोलना सही है, सी इज अ यंग गर्ल,
क्योंकि गर्ल को क्या चाहिए, नाउन को अपना आर्टिकल चाहिए, नाउन को अपना आर्टिकल चाहिए। एक लाइन नीचे लिखी हुई है, बड़े गौर से पढ़िएगा, एक लाइन नीचे लिखी हुई है, बड़े गौर से पढ़िएगा। आर्टिकल भले ही एडजेक्टिव से पहले आ जाए, आर्टिकल भले ही एडजेक्टिव से पहले आ जाए, लेकिन आता हमेशा नाउन के लिए है। आता हमेशा किसके लिए, नाउन के लिए, लेकिन उसका साउंड हमेशा अपने नजदीकी एडजेक्टिव की तरफ से आता है। जैसे बताता हूं, बताता हूं, सी इज टॉल गर्ल, सी इज टॉल गर्ल, सही है। और मैंने बोला सी इज अ टॉल, सी इज अ टॉल। तो मुझे समझ में आता है भैया कि गर्ल क्या है, नाउन है। नाउन के आगे आने वाला टॉल अपने आप में हुआ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के आगे आया है, आगे आने वाला एट्रीब्यूट और लास्ट में आने वाला प्रेडिकेट। तो भैया गर्ल है, भैया गर्ल को इंट्रोड्यूस तो करोगे ना आर्टिकल की। कितनी गर्ल है भैया, सी इज आ। आर्टिकल ए या एन का यूज हमेशा किसी भी चीज को क्या करने के लिए होता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। क्या होता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। और आर्टिकल द का यूज कब होता है, जब वो चीज हम इंट्रोड्यूस हो चुकी होती है, स्पेसिफिक हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। डॉट 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 आगे। अब कहानी में कितनी भी आगे बढ़ा दूं, अब सुनो, पढ़ने की कोशिश करना अच्छे से। देयर वॉज ब्लैंकिंग। अब राजा अभी तक कहानी में नहीं है, राजा को आप कहानी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, राजा को आप कहानी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि एक बार की बात है कि एक राजा है। तो देयर वॉज आ किंग हो जाएगा, देयर वॉज क्या हो जाएगा, आ किंग हो जाएगा। अब बताओ, ये किंग आ चुका ना कहानी में, आ किंग हैड अ डॉटर या द किंग हैड अ डॉटर। अब ये स्पेसिफिक हो गया, अब ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, इसलिए हम क्या लगाते हैं, द किंग हैड डॉटर। डॉटर कहानी में पहली बार आई है, डॉटर कहानी में पहली बार आई है, और नाउन है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। ये लिख लो ऐसे, जैसे मैंने लिखवा दिया है पीछे, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, आ कहीं भी जाए, है ना, एडजेक्टिव के पहले लिख जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल नहीं होगा। बताता हूं, द किंग हैड आ डॉटर, द किंग हैड आ डॉटर। अब जो ये प्रिंसेस है, अच्छा मैंने यहाँ दा लिख दिया है, मतलब दा ही लिखेंगे यहाँ। अब जो प्रिंसेस है वही तो डॉटर है, तो वो तो स्पेसिफाई पहले हो चुकी, तो द प्रिंसेस हैड आ डॉल। डॉल कहानी में पहली बार आई, डॉल कहानी में पहली बार आई। अब बच्चे आप बताओ, ये जो किंग है इसके आगे आ लगाऊं या दा लगाऊं। लिखा है ब्लैंक किंग इन द नेबरहुड, ये वाला किंग नहीं है, ये दूसरा राजा है। ये क्या है, दूसरा राजा है, तो क्या लगा देंगे, द किंग इन द नेबरहुड, द किंग इन द नेबरहुड। तो समझ में आया। तो मुझे आर्टिकल चाहिए नाउन के लिए। सी इज टॉल गर्ल सही नहीं है, सी इज अ टॉल गर्ल, सी इज अ टॉल गर्ल। हेलो, हाँ चलो। तो सी इज आ टॉल गर्ल। अब देखना, सी इज आ टॉल, जो सी है, मैंने बोला ना सी क्या है, सब्जेक्ट है, अपने आप में प्रोनाउन है, अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। इज क्या हुई, लिंकिंग वर्ब हुई, और लिंकिंग वर्ब के बाद मिल गया हमें हमारा एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब के बाद मिल गया हमें हमारा एडजेक्टिव। चूंकि पीछे आया है इसलिए कौन सा एडजेक्टिव है, प्रेडिकेटिव है। कैसा है, प्रेडिकेटिव है। मैं बच्चा इतनी बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर नाउन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। सी इज, दो सेंटेंस सही लिखता हूँ, सी इज आ टॉल गर्ल अपने आप में सही है, सी इज आ टॉल गर्ल अपने आप में सही है। और दूसरा सेंटेंस क्या है, सी इज टॉल, सी इज टॉल, सी इज आ टॉल नहीं, सी इज आ टॉल व्हाट, आ किसके लिए लगा रहे हो, ये वाली बात है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो।
चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें समझ में आया कि सी इज आई एंगल सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है? सही। शिखा हैज आ गुड फ्रेंड्स, लेकिन यार यहाँ आ गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या आ गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो क्या प्लूरल के लिए आ की जरूरत है? नहीं भैया। तो हमारा यहाँ पर ये वाले नियम काम कर जाते हैं। कभी कभी देखने को मिलेगा हमें नाउन, और नाउन के आगे क्या लिखा होगा? एडजेक्टिव। नाउन के आगे क्या लिखा होगा? एडजेक्टिव। अब अगर ये नाउन होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हम तो क्या लगाएंगे? ए या एन। अगर मिलेगा प्लूरल तो हमें कुछ भी यूज नहीं करना, और अनकाउंटेबल है तो भी कुछ भी यूज नहीं करना। जैसे पेशेंस को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आ की जरूरत नहीं है। शिखा हैज गुड फ्रेंड्स और ईशान हैज गुड पेशेंस। सी इज अ यंग, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, आ की आवश्यकता नहीं है। जो एडजेक्टिव वर्ब टू बी वेरी प्रिसाइज, लिंकिंग वर्ब, क्या लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। द मूवी इज एन इंटरेस्टिंग। ऐसा होता कि एन इंटरेस्टिंग मूवी होता, एन इंटरेस्टिंग मूवी होता, तो मूवी नहीं है मतलब नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो यहाँ पर हमें एन की जरूरत नहीं है। एन की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से बोलेंगे साथ साथ, आर्टिकल भले ही एडजेक्टिव के पहले आता है, लेकिन आता हमेशा नाउन के लिए आएगा, हमेशा नाउन के लिए, नाउन जैसा रहेगा। अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल है तो ए एन का यूज कैसे करते हैं? दो के लिए तो कोई आर्टिकल हमारे पास है नहीं, दो के लिए तो कोई आर्टिकल हमारे पास है नहीं, तो हम प्लूरल के साथ कुछ भी यूज नहीं कर रहे। ये ध्यान रखना, ये आपके लिए फोटोज डाली हुई है नोट्स की बढ़िया बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं। जिस जो भी आपको डाउट हो, आपको बढ़िया इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है और डालना है आपको आपके आईएमयू के ग्रुप में, अबाउट वाले में, वो कौन सा होता है, डाउट ग्रुप होता है आपका। आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करें, आप बस चैनल को फॉलो करो, डाउट ग्रुप में जाओ और बस आ जाओ, कराता हूँ। चलो स्पॉट द एरर के प्रीवियस क्वेश्चन है, उसके पहले हम थोड़ा सा एक चीज पढ़ लेते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि ओनली एट्रीब्यूटिव्स होते हैं। कौन से? ओनली एट्रीब्यूटिव्स, जैसे एल्डर, फॉर्मर, लेटर, मेन, सियर और अटर। अटर मतलब होता है बुदबुदाना, है ना? अटर मतलब होता है बुदबुदाना। चलो जैसे मैं आपसे बोलूं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है, ये हमेशा आएंगे किसी ना किसी नाउन से पहले। ये हमेशा आएंगे किसी ना किसी नाउन से पहले, इनको वर्ब के पीछे नहीं रखा जा सकता। एट्रीब्यूटिव ओनली है, ये याद ही करने, इससे ज्यादा जाएगा नहीं। मैं हूं, इससे आगे नहीं पूछेगा, घबराओ मत। एल्डर, फॉर्मल, लेटर, मेन, सियर और अटर। माई ब्रदर इज 5 years एल्डर देन मी। क्या हो जाएगा भाई? एल्डर क्या है? एल्डर है। एल्डर के बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। एल्डर के बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए। हमें देखने को नहीं मिल रहा नाउन, तो हम एल्डर का यूज नहीं कर सकते। हम करेंगे माई ब्रदर इज 5 years ओल्डर देन मी। पक्की बात? क्या हो जाएगा? माई ब्रदर इज 5 years ओल्डर देन मी। पक्की बात? यस और नो? एक सेकेंड टाइम दीजिए, कॉल आ रहा। ठीक है भाई, चलो। द मैडनेस ऑफ द डिक्टेटर वॉज सियर। द मैडनेस ऑफ द डिक्टेटर मतलब कैसा था? फूलिश था, फूलिश थी उसकी जो मैडनेस थी। तो अगर मैं ऐसे बोल सकूं, द सियर मैडनेस, द सियर मैडनेस, तो बहुत बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सा सही सा काम हो जाएगा कि मैडनेस है भैया अपने आप में नाउन, और नाउन के आगे हमें सियर देखने को मिल जाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या? एट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव, क्योंकि ये वाले एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूटिव हो सकते हैं। इसको सियर को, अटर को और एल्डर को ध्यान रखना, मेन बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ध्यान तो आपको सारे रखने हैं, इतने ज्यादा मैंने बताया ही नहीं है आपको कि प्रॉब्लम हो जाए, इतने ज्यादा मैंने बताया ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर सियर अकेले नहीं आ सकता, सियर को एज अ प्रेडिकेटिव यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन विल बी सी। जैसे यहाँ पर होता माई एल्डर ब्रदर, क्या होता, माई एल्डर ब्रदर, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि ये नाउन हो जाता और नाउन के आगे एल्डर जो है वो एट्रीब्यूटिव में चलता है, एट्रीब्यूटिव में चलता है, एल्डर अपने आप में सही हो जाता है। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, प्रीवियस ईयर है आपका, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर है भैया, प्रीवियस ईयर। चलो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर है और ये है प्रेडिकेटिव ओनली। कैसे है, प्रेडिकेटिव। अब प्रेडिकेटिव से आप इसका मतलब तुरंत समझ गए होगे, तुरंत निकाल लिया होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने, मतलब कि लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा वो अपने आप में हो रहा होगा कौन सा एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव। क्या हो रहा होगा, प्रेडिकेटिव हो रखा हो। और प्रेडिकेटिव की लिस्ट क्या है, अस्लीप सोया हुआ, एफ्रेड डरा हुआ, अलाइक उसके जैसा, अलाइव जिंदा, अलोन अकेला है, अवेक जागा हुआ है, इल बीमार है, वेल क्या है, अच्छा होना, ठीक ठाक होना, ग्लैड मतलब खुश होना। तो ये सारे के सारे बड़े सिंपल से वर्ड्स हैं, बट आपको ये लिस्ट याद रखनी है। आपको ये लिस्ट क्या रखनी है बच्चा, याद रखनी है। चलो आंसर करो क्वेश्चंस का। द असलीप बेबी वॉज लुकिंग वेरी क्विट, कि सोया हुआ बेबी, तो भैया असलीप बेबी नहीं, नाउन है, नाउन के आगे एट्रीब्यूटिव चाहिए, ये तो प्रेडिकेटिव वाले हैं। प्रेडिकेटिव ओनली क्या है, प्रेडिकेटिव ओनली क्या है, प्रेडिकेटिव ओनली, बोलना है, बोलना है। चलो तो असलीप बेबी नहीं, स्लीपिंग बेबी, क्या स्लीपिंग बेबी, सोया हुआ, वॉज लुकिंग वेरी क्यूट, बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। अब आया है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन, ये स्पॉट द एरर था, ही इज एन अफ्रेड मैन, तो ये तो हो गया गलत, ही इज एन अफ्रेड मैन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं ऐसे, हम ऐसे बोल सकते हैं, ही इज अफ्रेड, क्योंकि प्रेडिकेटिव बोलते वो डरा हुआ, ही इज अफ्रेड। इसको भी हम बोल सकते हैं द बेबी वॉज asleep, ऐसे बोला जा सकता है, क्योंकि ये प्रेडिकेटिव है, क्या है, प्रेडिकेटिव, इनको अकेले बोला जा सकता है। मैं आपको दोनों करके बता रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। फियर नाउन है, फियर क्या है, नाउन है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। अफ्रेड तो वैसे भी यूज नहीं करोगे, जब ये गलत है तो नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, अ फ्राइटेंड मैन, एक डरा हुआ आदमी। ऑप्शन एलिमिनेशन भी अच्छी चीज होती है। ऑप्शन देखो ये गलत है तो नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, अफ्रेड तो जहां की तहां वही बात कर दी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। फियर अपने आप में नाउन है, फियर क्या है, अपने आप में नाउन है, तो एडजेक्टिव की तरह नहीं रखेंगे उसे, बस गलत हो गया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। यस और नो, चलो तो एक बार लिस्ट वापस से देखते हैं। एट्रीब्यूटिव की लिस्ट है बेटा, एल्डर, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलना है आपको, एल्डर, फॉर्मर, लेटर, फॉर्मर मतलब पहले और लेटर मतलब बाद में, जब भी दो लोगों की बात होती है वो कहाँ चला जाता है बार बार, ये जब भी लिस्ट की बात होती है, इतनी लंबी लिस्ट की अगर बात हो रही है और मैंने बोला कि लिस्ट की बात में ये अपने आप में क्या होता है, फर्स्ट होता है, ये अपने आप में क्या होता है, फर्स्ट, और ये अपने आप में क्या होता है, लास्ट। लेकिन अगर इन्हीं में से कोई दो की हम बात कर लें, इसकी इसकी कर लें, तो ये फॉर्मर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मर, और ये क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। किन्हीं दो की बात करता है, फॉर्मर लेटर, किन्हीं भी दो की बात कर लो आप, इसकी और इसकी बात कर लो, तो ये फॉर्मर है और ये क्या है, लेटर है। एक लेटर ये भी होता है, ये क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि आप बोलते हो ना, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, तो ये याद रखने लायक चीज है कि LATTER क्या होता है और LATER क्या होता है। पक्की बात। चलो प्रेडिकेटिव ओनली एडजेक्टिव क्या होंगे, asleep,
अफ्रेड, अलाइक, अलाइव, अलोन, अवेक, इल, वेल और ग्लैड वाली बातचीत से अब करी हमने। अब एक आता है थर्ड फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, जो कि एग्जाम पूछ रहा है। थर्ड फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, इनको बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट मतलब होता है बाद में, पोस्ट मतलब होता है बाद में। देखो मैंने लिख के भी दिया हुआ है कि नाउन के बाद आने वाले एडजेक्टिव, नाउन के बाद आने वाले एडजेक्टिव। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं वर्थ रीडिंग बुक, वर्थ रीडिंग बुक, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये एडजेक्टिव्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे वर्थ सीइंग, वर्थ रीडिंग, समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेशल, ठीक है ना, ऐसी वाली चीज। तो क्या हो जाएगा? बुक क्या है? नाउन है, तो इन्हें यहां ना रख के बुक वर्थ रीडिंग ऐसे बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? बुक वर्थ रीडिंग। ये किनको क्या बोलेंगे? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। ये हमेशा आते हैं भैया नाउन के बाद। ये पहले ऐसे एडजेक्टिव हैं जो नाउन के बाद आ रहे हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं वो प्रेडिकेटिव होते हैं, और जो नाउन के पहले आते हैं वो एट्रीब्यूटिव होते हैं। क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर। मजा आता होगा ना क्वेश्चंस, तुरंत कंसेप्ट पढ़ा, प्रीवियस ईयर लगा लिए, प्रैक्टिस हो गई। अब आगे जाके और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा। द ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट। नहीं भैया, मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, मॉन्यूमेंट के बाद क्या आएगा? वर्थ सीइंग। अब जाके ये क्वेश्चन क्या हुआ? सही हुआ। आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। आई वॉन्ट टू शो यू स्पेशल समथिंग। स्पेशल समथिंग नहीं, ये तो आप जानते हो, बोलते हो किसी ना किसी से। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग नाउन हो जाएगा, और फिर क्या लगाएंगे? स्पेशल। कनेक्ट कर पा रहे होगे आप लोग मेरे हिसाब से। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग स्पेशल, नाउन के बाद आएंगे। क्या आएंगे? नाउन के बाद आएंगे। ही डिडंट से रॉन्ग एनीथिंग। ही डिडंट से रॉन्ग एनीथिंग नहीं, ही डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग। उसने कुछ गलत नहीं बोला, उसने कुछ गलत नहीं बोला। शिमला इज अ वर्थ विजिटिंग प्लेस। नहीं, प्लेस वर्थ, वर्थ वाले तो हमेशा ही बाद में आते हैं, वर्थ वाले तो हमेशा क्या आते हैं? बाद में आते हैं। पक्की बात। द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द हॉल वर शाउटिंग। द स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है? नाउन है, नाउन के बाद प्रेजेंट अपने आप में एडजेक्टिव है, पोस्ट पॉजिटिव है, अपने आप में बिल्कुल सही है, अपने आप में बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। अगर इसी वाले सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता, द प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन द हॉल, तो ये क्या मतलब हुआ? जो मतलब प्रेजेंट है, स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द हॉल वर शाउटिंग। ये वाली बातचीत क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये वाली बातचीत क्या हो जाएगी? गलत। पक्की बात। मतलब वो माइंड पे क्या पहुंच जाएगा कि वो एक्टिवली प्रेजेंट है, मतलब वैसा वाला फिजिकली बात हो रही है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग स्पेशल, ही डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग। और ज्यादा टाइप इसमें है नहीं, इतना पूछता नहीं है ना, घबराना नहीं है। चलो, एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव कर रहे थे हम, तो बस आ गई बात वहीं घूम फिर के, फिर बात आ गई वहीं कि यू आर ब्यूटीफुल। तो यू क्या है? यू क्या है भैया? आपका सब्जेक्टिव केस है, अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है। अच्छे राइटिंग नहीं आ रही यार, ऐसे लिखूंगा। यू क्या है? अपने आप में सब्जेक्टिव केस है और अपने आप में एक प्रोनाउन है। आर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आर क्या है? लिंकिंग वर्ब, मतलब बराबर। आर क्यों लिंकिंग वर्ब है? क्योंकि आर के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। यही अपने आप में हेल्पिंग वर्ब, यही अपने आप में मेन वर्ब। जो तुम हो वही तो ब्यूटीफुल हो, तो ब्यूटीफुल अपने आप में क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। तो मैंने बोला कि लिंकिंग वर्ब के बाद मुझे क्या लगाना है? एडजेक्टिव लगाना है। पढ़ा चुका हूं। यू क्या है? सब्जेक्टिव केस है। सेंग कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब के बाद ब्यूटीफुली, गाने का तरीका कैसा रहा, तो ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा? अपने आप में एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो मुझे समझ में आया कि एक्शन वर्ब के बाद हमेशा जो भी चीज आनी है वो क्या आनी है? एडवर्ब आनी है। वो क्या आनी है? एडवर्ब आनी है। ये देखो, यू क्या है? सब्जेक्टिव केस है। सेंग क्या है? एक्शन वर्ब है। बट एक्शन वर्ब के बाद नाउन आ गया, एक्शन वर्ब के बाद नाउन आ गया, ये वाला। तो हमने देखा था कि लिंकिंग वर्ब के बाद अगर नाउन होता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, और एक्शन वर्ब के बाद नाउन आता है, एक्शन वर्ब के बाद अगर नाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, अपने आप में
नाउन, और ये ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपका बच्चा, ब्यूटीफुल हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव। कौन सा, एट्रीब्यूटिव। तो भैया इस नाउन की वजह से यहाँ पर अपने आप में सही है। ये वाली बात पे गौर करो कि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर रिपीट करा रहे हो, अभी पढ़ाऊंगा ना कितना गहरा यूज है तो घबरा जाओगे। नाउन है, अगर अगर क्या है, नाउन है तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, और अगर एडजेक्टिव है और एडवर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव और एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा। एक्शन वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। चलो यूज कर ही लेते हैं, ज्यादा हो गया है ना। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं। ही वॉज सैड या फिर सैडली, ही वॉज सैड या फिर सैडली। वॉज क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब, और यही अपने आप में क्या है, मेन वर्ब। यही अपने आप में क्या है, ये क्या मैंने कल की क्लास में कराए हैं क्या, ये क्या मैंने अपनी कल की क्लास में करा दिए क्या, एक बार चेक कर लूं मैं। मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि ये रिवीजन मोड में चला गया हूं मैं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से देख लेता हूँ। ओ ये मैंने करा दिया कल आखिरी क्लास में। ओके ओके ओके, ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, इसको नहीं करते हैं क्योंकि ये मैं करा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन चलो मैंने शुरू किया था तो उठा ही लेता हूँ कि लिंकिंग वर्ब है तो ही वॉज सैड बट स्पोक सैडली। चलो रिवीजन मोड में कर लेते हैं, स्पीड वाला। ड्राइव्स एक्शन वर्ब है, ड्राइव्स क्या है, एक्शन वर्ब है, तो ड्राइव्स एक्शन है तो स्लोली, ड्राइव्स स्लोली बट हैज बीन स्लो, ट्रैफिक हैज बीन स्लो। यहां पर स्लोली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही बिकेम मतलब हो गया, कैसा हो गया, एंग्री हो गया। लिंकिंग वर्ब है, क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिस्ट आपको याद होगी, जबकि एंटर करना एक्शन होता है, एंटर करना एक्शन होता है, इसलिए एंग्री नहीं एंग्रीली हो जाएगा, पक्की बात, और एंग्री गलत हो जाएगा। एक बढ़िया सी बातचीत और याद रही होगी आपको कि एंटर के साथ इनका यूज नहीं होता, एंटर्ड इन द क्लास नहीं होगा, एंटर्ड द क्लास होगा। लुक यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, लुक लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम करती है, एक्शन वर्ब की तरह भी काम करती है, तो लुक हैप्पी। और डॉग लुक्स, ये भी हैप्पी, ये भी क्या है, हैप्पी, क्योंकि यहां पर लुक एट नहीं है, यहां पर लुक एट नहीं है। जैसे कि यू लुक वरी एट लग गया, लुक के साथ क्या लग गया, एट, मतलब अब ये दिख नहीं रहा है, देख रहा है, और देख रहा है तो वरीडली विल बी द राइट आंसर। वरीड को क्या करेंगे, गलत करेंगे, और लुक के साथ वरीड अपनी जगह पर बिल्कुल सही है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है, यहां पर एट नहीं आया। जैसे क्या लिखा हुआ है, लुक एट आ गया, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। एज इट लुक्स कैसी लग रही है, नाइस लग रही है, एडजेक्टिव, नाइस लग रही है, एडजेक्टिव आया है। गुड और वेल का एक डिफरेंस आपको समझाया होगा कि गुड अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और वेल जो होता है अपने आप में वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। वेल अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो सी इज गुड बट लिव्स वेल, पक्की बात। रिवीजन नाउन है तो नाउन के आगे थॉरोली नहीं, नाउन के आगे क्या आएगा, थॉरो आएगा। बट बुक नाउन हुई, नाउन के आगे रिवाइज्ड एडजेक्टिव हुआ, तो एडजेक्टिव के आगे क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। क्या चाहिए, थॉरोली, क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, पक्की बात। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। स्पीड में क्यों करा दिया, इसलिए करा दिया क्योंकि कल करा चुका हूं, मेरे दिमाग में नहीं था कि ये करा दिया। हाँ सुनो, ये वाली बातचीत, ये जो लिखा हुआ है मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, बहुत प्यारी बातचीत है। जब भी किसी भी वर्ड में, अच्छे सुनना, जब भी किसी भी वर्ड में जोड़ते हो एल वाई, जब भी किसी भी वर्ड में जोड़ते हो एल वाई, तो या तो वो एडजेक्टिव बनता है, या तो वो एडजेक्टिव बनता है, या वो क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। वापस से बोलता हूँ, जब भी मैं जोड़ूंगा किसी भी वर्ड में एल वाई, जब भी मैं जोड़ूंगा किसी भी वर्ड में एल वाई, तो या तो वो एडजेक्टिव बनेगा, या तो वो एडजेक्टिव बनेगा, या वो क्या बनेगा, एडवर्ब। इतनी बात सब जानते हैं। मैं एक एक्स्ट्रा बात बताना चाहूंगा, वो कभी भी नाउन नहीं बन सकता, वो कभी भी नाउन नहीं हो सकता। याद रखना है, किसी वर्ड में एल वाई जोड़ने पर या तो एडजेक्टिव बनेगा या
एडवर्ब, वो कभी भी नाउन नहीं हो सकता। जितने भी लोगों को टेंशन हो रही थी, घबरा रहे थे कि सिलेबस कहाँ कहाँ, इतनी क्लासेस हम कर चुके हैं, देख लो घूम घाम के 3 क्लास में वहीं पहुंचा दिया आपको बहुत स्पीड में, है ना, और पता भी नहीं चला, मजा भी आया, समझ भी आया। देखो नाउन में जब भी एलवाई जोड़ोगे, नाउन में जब भी एलवाई जोड़ोगे तो बनेगा एडजेक्टिव, और एडवर्ब में जब भी एलवाई जोड़ोगे, एडजेक्टिव में जब भी एलवाई जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब। क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। अच्छे से देखो, वापस से देखो, यही तो लिखा हुआ है। जैसे कि फ्रेंड, क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड अपने आप में नाउन है, अपने आप में क्या है, नाउन है। फ्रेंड नाउन है, नाउन में मैंने जोड़ा एलवाई, तो फ्रेंडली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फादर, फादर क्या है अपने आप में, नाउन है, तो फादरली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। फादरली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्विक, क्विक अपने आप में पहले से एडजेक्टिव है, क्विक अपने आप में पहले से एडजेक्टिव है, तो क्विकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। हम बोलते हैं यू आर नाइस, यू आर नाइस, नाइस अपने आप में एडजेक्टिव है, नाइस अपने आप में एडजेक्टिव है, तो नाइसली क्या हो जाएगा, नाइसली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नाइसली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इतनी सी बात है, ऊपर भी लिखी हुई है, अच्छे शब्दों में लिखी हुई है, घबराना नहीं है कि एलवाई जोड़ा तो या तो एडजेक्टिव बना या एडवर्ब, नाउन कभी नहीं बन सकता। और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ोगे तो एडवर्ब बनेगा, नाउन में एलवाई जोड़ोगे तो सोचो किस चीज में एलवाई जोड़ दें कि नाउन बन जाए, जब नाउन में ही जोड़ने पर वो बन रहा है। चलो तो सवाल समझो, सवाल समझो। ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, अपने आप में प्रोनाउन है। बिहेव अपने आप में है एक्शन वर्ब, बिहेव अपने आप में क्या है, बिहेव अपने आप में है भैया एक्शन वर्ब। क्या है, एक्शन वर्ब। अब समझो, कोशिश करो कि एक्शन वर्ब के बाद तो हमें चाहिए एडवर्ब, एक्शन वर्ब के बाद तो चाहिए हमें एडवर्ब। यही तो पढ़ा हमने अभी, हम पिछली स्लाइड पे यही तो पढ़ के आए कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, और एक्शन वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। यही तो पढ़ के आए। और हमने समझा कि भैया फ्रेंड अपने आप में नाउन है और एलवाई जुड़ गया नाउन में, तो ये फ्रेंडली जो भी है वो तो अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो समझ आया फ्रेंडली यहाँ पर बोलना क्या है, गलत है। कितने सारे बच्चे कितनी बड़ी गलती करते हैं कि पेपर में पढ़ते चले जाते हैं और सही लगता है उनको कि सर ही फ्रेंडली, सही तो है, क्योंकि इंग्लिश तो हम कैसे करते हैं, इंग्लिश के हमें कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं है, हम इंग्लिश को पढ़ते कैसे, बोलने में सही लग रहा है सर, बोलने में सही लग रहा है। अरे बोलना क्या होता है, किसी भी चीज को 4 से 5 बार बोल लो सही लगने लगता है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम हमने टिंकू रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, टिंकू। तो टिंकू अजीब लगता है सुनने में, टिंकू कैसा वर्ड नाम है, लेकिन अब वो हमारे लिए अजीब नहीं रहा क्योंकि हम उसे टिंकू बोलते हैं, हम उसे टिंकू। सेम चीज है, कोई भी इंग्लिश तो बोलते चले आ रहे हो तो अब तुम उसके साथ नॉर्मलाइज हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि सही है। मैं एक और बात रखना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर आपने ये पढ़ाया बट वहां पर ये लिखा हुआ था, कई कई जगह हमने ऐसा लिखा हुआ देखा। तो बेटा हम सबके हाथ थोड़ी पकड़ सकते हैं, लोगों ने क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या बोला, क्या कर सकते हैं हम इसमें। हमें सही सीखना है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीजों को देखनी है। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, अब आंसर होगा भैया फ्रेंड तो नाउन है, फ्रेंड तो नाउन है, प्लस एल वाई एडजेक्टिव हो जाएगा, और एडवर्ब चाहिए इसलिए प्लस एल वाई एडवर्ब। इस वाली बात को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये वाली बात ऊपर लिखी हुई है। आप चाहो तो इसी फॉर्मेट में लिख लेना अपने नोट्स में, आपको मजा आएगा, समझ में भी अच्छे से आएगा। इसको मैं यहां से मिटाता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड प्लस एल वाई अपना आंसर बन गया भैया क्या, फ्रेंड लिली। क्या बन गया, फ्रेंड लिली। अब ये मत बोल देना कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, ये मत बोल देना कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हो। आप गूगल पर जाइए और चेक कीजिए कि फ्रेंड लिली कोई वर्ड है या फिर नहीं है। फ्रेंड लिली अपने आप में क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। 2 बार एल वाई लगा इसलिए क्या हो गया, लिली। तो आर आंसर विल बी, हमारा आंसर क्या हो गया, सर ही बिहेव्ड फ्रेंडलीली। क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। अगर जो बच्चे फ्रेंडलीली नहीं लिखना चाहते, वैसे एग्जाम में तुम्हें टिक करना है, लिखना तो कुछ है नहीं, तो वो लिख सकते हैं ऐसे कि सर ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली वे, इन अ फ्रेंडली वे या फिर मैनर, वे या फिर मैनर। ऐसे में सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा बच्चे, क्यों सही हो जाएगा,
क्योंकि अब क्या हो गया, वे या फिर जो मैनर है वो अपने आप में नाउन हो गया, और नाउन के आगे एडजेक्टिव अपनी जगह सही होता है, तो फ्रेंडली एडजेक्टिव अपनी जगह पर सही है। ऐसे बोल सकते हो। आपके लिखने के दो तरीके बता दिए मैंने। कितने तरीके बता दिए? दो तरीके। अब सुनो अगला क्वेश्चन। दे हुआ सब्जेक्ट अपने आप में हुआ प्रोनाउन, फॉट कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। फॉट कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब है। मैन नाउन है, एल वाई जोड़ के एडजेक्टिव हो गया। एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब चाहिए, मैनली नहीं। आंसर विल बी क्या? मैन लिली। आंसर क्या हो जाएगा? मैन लिली। पक्की बात? या फिर अगर मैन लिली नहीं लिखना चाहता मैं, तो मैं क्या लिखने की कोशिश करूंगा? दे फॉट इन अ मैनली वे, इन अ मैनली वे। आप दोनों तरीके से आंसर लिख सकते हो, मैनली वे, मैनर, इन द बैटल, इन द बैटल। चलो स्क्रीनशॉट लो और बोलो कि समझ आया या फिर नहीं आया। आई होप मैं समझा पाया आपको। चलो मैं हटाता हूं इसको। एक सेंटेंस मैंने छोड़ा हुआ है, घबराओ मत। क्यों छोड़ा हुआ है बता दूंगा। ये वाला रियांस मंथली, ये वाला समझो पहले कि कुछ हमारे पास क्या होते हैं, टाइम वर्ड्स होते हैं। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, टाइम वर्ड्स होते हैं। जैसे कि ईयर, ईयर भले ही नाउन है, ईयरली क्या हो जाएगा? ईयरली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ईयरली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बट इसमें टाइम है, इसलिए ये एज एन एडवर्ब भी काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एज एन एडवर्ब भी काम करते हैं। एडजेक्टिव भी सही और एडवर्ब भी सही, एडजेक्टिव भी सही और एडवर्ब भी सही। जैसे वीकली, मंथली, ईयरली, डेली। तो अगर मैं आपसे बोलूं ईयरली एग्जाम, तो नाउन के आगे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो अपने आप में क्या है? सही है। अगर आपसे मैं बोलूं ही पेज, एक्शन वर्ब, क्या है? एक्शन वर्ब। तो कैसे रेंट पेयर करते हैं, वो पे करते हैं, रेंट पे कैसे करते हैं? ईयरली। तो ईयरली अपने आप में यहाँ एडवर्ब हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मैगजीन कैसी है, मैगजीन नाउन है, तो वीकली मैगजीन है। कई बार पेपर वीक मैगजीन लिख के दे देगा, तो वीक नहीं होगा, वीकली होगा, क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए। और इस नाउन के लिए यहाँ पर क्या आया हुआ है? आर्टिकल। लेकिन द मैगजीन अराइव्स क्या? वीकली। तो यहां पर ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ये भी सही है। हेलो, आ तो रही है आवाज? कौन कह रहा है आवाज नहीं आ रही? चलो, द टीचर टुक अ वीक टेस्ट। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, द टीचर टुक अ वीक टेस्ट। बेटा मुझे एक बात बताओ, वीक, वीक अप नाउन, टेस्ट अपने आप में क्या है? नाउन है। टेस्ट अपने आप में क्या है? नाउन है। और वीक भी अपने आप में क्या है? नाउन है। नहीं बच्चा, वीक टेस्ट नहीं, क्या हो जाएगा? वीकली टेस्ट। क्या हो जाएगा? वीकली टेस्ट विल बी योर आंसर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लो। चलो यार थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, है ना? क्या था वो सेंटेंस जो मैं हमने छोड़ा था अभी? रिया अर्न्स मंथली, रिया अर्न्स मंथली। रिया क्या है? सब्जेक्ट है, अपने आप में क्या है? नाउन है। अर्न्स क्या हुई? एक्शन वर्ब। और भले ही मंथली अपने आप में तुम्हें लगता हो कि एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन प्लस एल वाई है, बट ये टाइम बाय वर्ड है। क्या है ये? टाइम वर्ड है। और टाइम वर्ड जो होता है वो अपने आप में एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। तो रिया अर्न्स मंथली अपनी जगह सही है। इसकी जगह हम क्या कुछ और भी लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं आपका रिया अर्न्स पर मंथ, रिया अर्न्स पर मंथ, ऐसे करके भी लिख सकते हो आप। और क्या क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो रिया अर्न्स आ मंथ, रिया अर्न्स आ मंथ। तीनों अपने आप में सही हैं, तीनों अपने आप में बिल्कुल सही हैं। आप पर मंथ भी बोल सकते हो और आ मंथ भी बोल सकते हो। तीन लिखने के तरीके हुए। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना पड़े तुम। चलो हटाता हूँ। आंसर आ रहे हैं? समझ में नहीं आ रहे हैं? चलो, तो जैसे मैं बोलूं कि चाहे, चाहे मैं फ्रेंड लिली बोल दूं, ये अपने आप में एडवर्ब है। चाहे मैं बोल दूं इन आ
फ्रेंडली वे या फिर मैनर, बात बराबर है, बात क्या है, बराबर है। तो चाहे मैं ईयरली बोल दूं, चाहे मैं बोल दूं पर ईयर, क्या बोल दूं, पर ईयर, चाहे मैं क्या बोल दूं, आ ईयर, बात अपने आप में इक्वेटी करेगी। पक्का? कह दो कि तुम सुनो सुनो सुनो, दीज आर एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये नाउन प्लस एलवाई से क्यों लिखे हैं ये मैंने, क्योंकि आपको मैंने इतना पढ़ा दिया है, बट मुझे लगता है कभी कभी आप कंफ्यूज फिर भी हो सकते हो, मैंने आपको रिटन फॉर्म में दे दी है। मैन नाउन है तो मैनली एडजेक्टिव है, दीज आर एडजेक्टिव्स, मैनली, वुमनली, फादरली। जो तुम बोलते हो ना कि मोहन ट्रीटेड हर फादरली, ट्रीट करना एक्शन वर्ब है, ट्रीट करना एक्शन वर्ब है, और फादरली बिल्कुल सही लग रहा है इसकी जगह हमें, फादरली क्या लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है हमें, लेकिन क्या सही है, नहीं, एक्शन वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, क्या चाहिए, एडवर्ब। और फादरली, फादर नाउन, एलवाई लगा के क्या बना, एडजेक्टिव बना, तो फादरली नहीं, इन आ फादरली वे, इन आ फादरली वे या फिर इन आ फादरली मैनर, इन आ फादरली मैनर। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं चाहिए तो आप लिखिए सिर्फ और सिर्फ फादर लिली, क्या लिखिए, फादर लिली। जिनको इस पे डाउट है कि फ्रेंड लिली नहीं होता, फादर लिली नहीं होता, वो जाके गूगल कीजिए, है ना। हम ये समझाते थोड़ी फिरेंगे आपको, मैंने जबकि आपको बिल्कुल प्रॉपर बना के दिखाया कि एक एलवाई एडजेक्टिव का और एक एलवाई एडवर्ब का। तो मैनली, वुमनली, फादरली, स्कॉलरली, कावर्डली, माइजरली, निगर्डली, इन चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। माइजर मतलब कंजूस और निगर्ड मतलब भी कंजूस, क्योंकि जो कावर्ड है और जो माइजर है वो देखने में एडजेक्टिव लगता है, वो देखने में क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है, बट ये होते क्या है, नाउन, होते क्या है, नाउन। इसलिए कावर्डली एडजेक्टिव हो जाएगा और माइजरली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये नाउन होते हैं, कावर्ड मतलब डरपोक। कॉमन मिस्टेक करेक्शन ये बता दिया है मैंने आपको, ही बिहेव्ड फ्रेंडली, ये नहीं सही है, ये किसने लिख दिया, ये थप्पड़ कलेगा भैया, फ्रेंड लिली, देखना ये सही है, ये सही है, फ्रेंड लिली। फ्रेंडली एडजेक्टिव है टू शो मैनर हाउ यूज्ड अ फ्रेज, तो इन अ फ्रेंडली मैनर लिख दो या वे लिख दो, ठीक है। अगला सेंटेंस आंसर करो। नवीन जो है विजिट करते हैं, एक्शन करते हैं, विजिट हरिद्वार वीकली, भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीकली को एज एन एडवर्ब यूज किया जा सकता है, वीकली को एज एन एडवर्ब यूज किया जा सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर वो धोखे में किसी ने फ्रेंडली लिख के काटना था, फ्रेंडली लिख के काट दिया, इसको मैं करेक्ट करा दूंगा। कह दो कि तुम हो मेरी वरना, अब आती है बात एग्जाम क्वेश्चंस की, है ना, वही प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर, ही इज अ कावर्ड मैन, ही इज अ कावर्ड मैन, कितना अच्छा लग रहा है बेटा। जो बोल के इंग्लिश देखते हैं ना कि बोलने में सही लग रहा है, उनके लिए तो ये भैया नो एरर मार के चले आएंगे। हु कैन नॉट फाइट, ही इज अ कावर्ड मैन, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इसलिए जो मैन होगा वो अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी अपने आप में क्या होगा, नाउन होगा, क्या होगा, नाउन। तो नाउन के आगे जो कुछ भी चाहिए वो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। नाउन के आगे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, और यहां पर हमें क्या दिख रहा है, नाउन ही दिख रहा है, तो कावर्ड नहीं, कावर्डली से राब्ता किया हमने, किससे राब्ता किया, कावर्डली से। मुझे एक बात बता दो कि मैन की वजह से यहाँ पर आर्टिकल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल आना चाहिए। ही इज अ कावर्डली मैन, ही इज अ कावर्डली मैन हु कैन नॉट फाइट, दो ही इज रिच, यद्यपि वो अमीर है, बट ही इज माइजर, ही इज माइजर। मुझे बताओ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहां से बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस है, लिंकिंग वर्ब है, और माइजर अपने आप में क्या है, नाउन। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बशर्ते इस चीज के, क्योंकि माइजर एडजेक्टिव की तरह दिख रहा है यहाँ, कि नाउन अगर ये है तो इस नाउन के पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक आर्टिकल चाहिए, ही इज अ माइजर, यहाँ पर लिख दूं मैं, ही इज अ माइजर। मैं ऐसे भी पूछा जा सकता है, ही इज अ कावर्ड, ही इज अ कावर्ड, कावर्ड नाउन है, तो दोनों सेंटेंस अपनी जगह क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। एक पेपर का क्वेश्चन उठाता हूँ, मतलब
इसमें नहीं लिखा है बट मुझे याद आ गया, आप लिख लीजिएगा इसको। ही इज अ माइजर मैन, ही इज अ माइजर मैन, ही इज अ माइजर मैन। तो या तो आप इसे क्या कर दो, या तो आप यहां से मैन काट दो, ही इज अ माइजर ले जाओ, और अगर वो नहीं लेना चाहते तो आप क्या करो, ही इज अ माइजरली मैन कर दो। क्या कर दो, ही इज अ माइजरली मैन, क्योंकि माइजरली एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। द मैगजीन इज पब्लिश्ड मंथली, बता दो भाई, द मैगजीन इज पब्लिश्ड मंथली, क्या होगा आंसर, क्या होगा? तो मुझे बताओ भैया कि मैगजीन के पब्लिश होने का वे रखते हैं क्या कोई? हमने बोला कि पब्लिश होना अपने आप में एक्शन वर्ब जरूर है, एक्शन वर्ब जरूर है, बट मंथली को एज एन एडवर्ब रखा जा सकता है। तो इस सेंटेंस में हमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। देख लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, गला सूख रहा है यार। हटा दूं? तो मजा आने वाला है आपको। चलो आप 2 मिनट में क्वेश्चंस बनाओ, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। सर थैंक यू। हाँ भाई, आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चंस को। मोहन स्पोक, स्पोक क्या है, एक्शन वर्ब है, स्पोक क्या है, एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पर हमें फादरली नहीं क्या चाहिए, अच्छी सी राइटिंग में लिखूंगा, है ना। स्पोक क्या है भैया, एक्शन वर्ब है। क्या है, एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब के बाद हमें फादरली नहीं, हमें क्या चाहिए, फादर लिली लास्ट नाइट। अगर आप ऐसे लिखना नहीं चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मोहन spoke to him in a fatherly way, in a fatherly way या फिर मैनर, फादरली वे या फिर मैनर। नेक्स्ट सेंटेंस की हम जब बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि रोहन इज अ कावर्ड सोल्जर। तो सोल्जर अपने आप में क्या है, आप लोगों को अब वो कमी महसूस नहीं हो रही होगी ना, जो आपको रहता था कि सर कंसेप्ट की बात तुरंत प्रैक्टिस करा दो, तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दो, तुरंत ये मतलब सब एक जखीरा जो होता है इकट्ठा आपको मिल रहा है। नाउन के बाद एडजेक्टिव चाहिए आगे, बट कावर्ड तो एडजेक्टिव नहीं है, हमें क्या चाहिए, कावर्डली। हमें क्या चाहिए, कावर्डली। परसों मेरे गोलू की बहू आ गई, बड़ा फेमस हो रहा है गाना, है ना। कावर्ड नहीं,
कावर्डली चाहिए। क्या चाहिए? कावर्डली चाहिए। आ अपनी जगह सही है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ही इज अ कावर्ड, क्योंकि कावर्ड अपने आप में क्या है? नाउन है, और नाउन के आगे आर्टिकल अपनी जगह पर बिल्कुल सही काम करता है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एक जो भी वर्ड हो वो वर्क करता है किसकी तरह? नाउन की तरह। और नाउन के आगे हमें वीक नहीं, हमें क्या चाहिए? वीकली। क्या चाहिए? वीकली, क्योंकि एडजेक्टिव। ओ हो इतनी अच्छी राइटिंग है ना। क्या चाहिए? वीकली चाहिए। क्या चाहिए? वीकली चाहिए। आरिफ केम हियर, केम है भैया एक्शन वर्ब, केम है भैया एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बाद क्या चाहिए? ब्रदरली नहीं, या तो मैं लगा दूं, या मैं दिखा दूं। अब तो भैया गलत सलत लिखने लगाऊंगा। ब्रदरली, या फिर क्या लिख दूं? इन आ ब्रदरली वे, इन अ ब्रदरली वे। सही हो जाएंगे। आई होप आप सभी ने सही किया होगा। आई होप अभी आप सभी ने क्या किया होगा? सही किया होगा। तो भैया अब आपको क्या करना है? डाउट। अगर आपको किसी भी चीज में आज की पूरी क्लास में कोई डाउट आया, उसका क्या लो, एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो और क्या करो भैया? अपने डाउट ग्रुप में भेज दो। मैं, अगर मुझे लगेगा ज़्यादा बड़ा डाउट है तो मैं वीडियो बना के करा दूंगा, अगर नॉर्मल सा डाउट होगा मैं वहीं आपको टेक्स्ट में समझा दूंगा। एक डाउट आपका क्लियर हुआ। दूसरा डाउट में बार बार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर सिलेबस कब तक होगा, सिलेबस कब तक होगा, सर फिजिक्स का सिलेबस कब तक होगा, केमिस्ट्री का कब तक होगा। बेटा कितनी बार बोलें, हमने एक चीज़ बोली, आनंद सर ने आके सेम चीज़ बोली, मलकी सर ने आके सेम चीज़ बोली, फिर एट दी एंड हमें अजय सर से बोलना पड़ा। अजय सर ने हमारी कोचिंग के डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने खुद आके बोला। क्या क्या समझ में नहीं आ रहा आपको इतनी सी सिंपल सी बात में, कि जो आपकी फ्री क्लासेस हैं वो फ्री ही रहेंगी। जो आपकी फ्री क्लासेस हैं, इस सिंपल सी बात में मुझे एक बेसिक सा पॉइंट समझाओ। क्या समझ नहीं आ रहा कि सर वो अब आप क्लास रोक दोगे क्या सर? अब आपका बैच लॉन्च हो गया है तो आप ये कर दोगे क्या सर? वो कर दोगे क्या सर? क्यों कर देंगे? बोल दिया ना। अगर एक अथॉरिटेटिव इंसान ने आके यहाँ पर बोल दिया, अगर चलो मान लिया आपको नहीं भरोसा अपने टीचर पर, नहीं भरोसा आनंद सर पर, नहीं भरोसा मलकी सर पर, नहीं भरोसा हृदय सर पर, तो बोल दिया ना आके, एक प्रॉपर वीडियो बना दी, एक नहीं हजारों बार बोल दिया। बट ले दे के वही डाउट आता है कि सर क्या, सर वो बैच आ गया तो क्या आप क्लास हटा दोगे? क्यों हटा देंगे? क्यों हटा देंगे? सिंपल सी बात है, मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जिसका 1 महीने बाद एग्जाम है वो इतने प्यारे प्यारे कंसेप्ट पढ़ने की बजाय इस बकवास में फंसा रहे कि सर क्या कराओगे। बता दिया, एक बार आके प्रॉपर वीडियो बना के सब डाउट सॉल्व कर चुके हैं, सबको पता है। और बस पता नहीं क्या मजा आता है। क्या फ्री क्लासेस चल रही हैं, चलेंगी, बंद नहीं होंगी। दूसरी बात, सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, विद इन टाइम कराया जाएगा, ठीक है ना? तो घबराओ मत आप बस। और क्या है? और कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना? मुझे रोज पढ़ के एक गुस्सा सा छूट जाता है कि इन बच्चे को पकड़ो, उठाओ, ऐसे 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 करके फाट 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 20-25 झापड़ लगाओ खींच के, कायदे से, तरीके से। क्या नालायक बनती है। चलो आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी, है ना? चलो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और हंसते रहें, चहचहाते रहें, मतलब खुश मिजाज होके घूमे पूरे मैगी, बस मजा आ गया ऐसे। बट अकेले में बैठ के कभी मुस्कुराना नहीं है। घर वालों को हाँ 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 अजीब सा फील हो सकता है कि हमारा लड़का गलत राह पकड़ रहा है। मतलब खुश रहें। अच्छा रोज वॉक पे जाएं, मतलब मैं हूं तुम्हारे साथ यार, आई एम विद यू। मैं कराऊंगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। शुरुआत की है, एंड तक चलेंगे, ठीक है? बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद। हाँ, परसों मेरे कोलू की बहू आवेगी। नोट्स आपको खुद बनाने हैं इसके, समझ आ रहा है आपको? आपको इसका पीएनजी नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने भी पीएनजी का डिमांड किया ना तो बताएंगे हम उसको, रप्पा
रप्पा रप्पा करके काटें।